इस मूवी की स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम सारा होता है। सारा काफी बिजी होती हैं क्योंकि आज घर पर उनके बॉस खाने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सारा काफी ज्यादा स्ट्रेस में होती है क्योंकि उसकी जुड़वा बहन जिसका नाम जेस होता है उसका काफी वक्त से सारा से राब्ता नहीं हुआ था, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि जेस हर बार कभी न कभी वक्त निकालकर अपनी बहन से राब्ता कर लिया करती थी। नेक्स्ट डे सारा को जापान पुलिस की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि जेस काफी वक्त पहले फॉरेस्ट में गई थी और अब वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगी, क्योंकि जो भी उस फॉरेस्ट में जाता है वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। और अब तो तुम अपनी बहन के लिए उम्मीद ही छोड़ दो कि वो वापस लौटकर आएगी। पुलिस की बातों से सारा काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और अब वो खुद उस फॉरेस्ट में जाकर अपनी बहन की सर्च करने का डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट डे वो फ्लाइट पकड़कर जापान में आ जाती हैं क्योंकि उसकी जुड़वा बहन जेस जापान में ही रहा करती थी और साथ ही वो वहाँ के स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। सारा होटल में स्टे करती हैं। डिनर के बाद वो इंटरनेट पर फॉरेस्ट के बारे में रिसर्च करने लगती हैं। इंटरनेट पर उसे पता लगता है कि वो फॉरेस्ट वाकई काफी ज्यादा डेंजरस है और जो भी वहाँ पर गया है वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आया है। इन सब बातों से सारा काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि उसे भी अब हल्का हल्का फील होने लगा था कि शायद उसकी बहन अलाइव न हो। बाद में जब वो सोने जाती हैं, तो उसी दरमियान ही उसे बेसमेंट से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिस वजह से वो जब बेसमेंट में जाती हैं, तो उसे वहाँ पर येलो टेंट नजर आता है जिसके अंदर उसे किसी के मौजूद होने का एहसास होता है। दरअसल ये येलो टेंट वही टेंट होता है जिसमें चाइल्डहुड में ये दोनों जुड़वा बहनें आपस में खेला करती थी। नेक्स्ट डे सारा स्कूल में जाती हैं, जहाँ पर उसकी जुड़वा बहन जेस टीचर की जॉब करती थी। सारा को जब बाकी बच्चे नोटिस करते हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो उसे जेस का गोस्ट समझ रहे थे। चिल्ड्रन से ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से हो गई होती है क्योंकि ये दोनों बहनें हुबहू एक जैसी ही नजर आती थी। टीचर्स सारा को बताते हैं कि उसकी बहन काफी वक्त पहले ट्रिप के दरमियान उस फॉरेस्ट में गई थी, लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद भी जब वो वापस लौटकर नहीं आई तो सभी ने उसके लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी क्योंकि किसी भी शख्स का इतना वक्त तक उस फॉरेस्ट में सरवाइव करना नामुमकिन था। वो लोग सारा को बताते हैं कि काफी टाइम पहले जब लोग बहुत ही गरीब हुआ करते थे और उनके पास खाने पीने की भी काफी ज्यादा किल्लत रहती थी, तो वो घर के ओल्ड और बीमार शख्स को उस फॉरेस्ट में मरने के लिए अकेला छोड़ आया करते थे। वो लोग तो मर जाते थे लेकिन उनकी सोल उस फॉरेस्ट में ही भटकती रहती थी और वो फॉरेस्ट के आसपास से गुजरने वाले हर शख्स को गुमराह करती थी। बाद में टीचर सारा को उस रूम में ले जाती है जहाँ पर जेस रहा करती थी। उस रूम में सारा उनके बचपन की काफी सारी चीजें मिलती है। इसके साथ ही सारा को चाइल्डहुड का वो पल याद आ जाता है जब वो दोनों ग्रैंड मदर के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, लेकिन बाद में उन दोनों ने ही उन्हें अकेला छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे सारा उस फॉरेस्ट के करीब वाले होटल में स्टे करती हैं। बाद में रिसेप्शनिस्ट सारा को उस रूम में ले जाती हैं, जहां पर उस फॉरेस्ट से बरामद हुई डेड बॉडीज को रखा जाता था, लेकिन उन सब डेड बॉडीज में उसे जेस की डेड बॉडी कहीं भी नजर नहीं आती है। इससे सारा के दिल में होप जग जाती है कि उसकी जुड़वा सिस्टर जेस अभी भी फॉरेस्ट में अलाइव हैं और वो हर पल हेल्प के लिए उसी का ही वेट कर रही है, क्योंकि ये दोनों जुड़वा आपस में जुड़ी हुई थी। अगर एक बहन को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो दूसरी बहन को इसके बारे में एहसास हो जाता था, जिसके बाद सारा उस फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो फॉरेस्ट के करीब आती हैं, तो उसके फोन से सिग्नल भी चला जाता है, जिससे अब वो किसी को भी हेल्प के लिए कॉल नहीं कर सकती थी। उसी दौरान एक लेडी शख्स उसे फॉरेस्ट में जाने से रोकती हैं और वो उसे बताती है कि तुम्हारे दिल में अपनी सिस्टर को लेकर जो डर और खौफ है, उसी चीज का यूज वो फॉरेस्ट तुम्हारे अगेंस्ट कर सकता है, इसीलिए संभल कर रहना। नाइट में सारा फॉरेस्ट के पास ही में सिचुएटेड होटल में आ जाती हैं, जहां पर उसकी मुलाकात एडेन से होती है।
कुछ पलों के टॉक के बाद ही ये लोग काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सारा उसे अपने अतीत के बारे में बताने लगती है कि कैसे उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी और अब उसकी बहन भी फॉरेस्ट में लापता हो गई है, जिसकी सर्च में ही वो यहाँ पर आई हैं। एडेन सारा की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है। दरअसल वो फॉरेस्ट में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया था। खैर बाद में सारा सोने के लिए चली जाती हैं। उसे ख्वाब में शख्स नजर आती हैं जो कि दिखने में काफी अजीब थी। उसे देखकर सारा को अपनी ग्रैंड मदर की याद आ जाती है। नेक्स्ट डे ये दोनों गाइड के साथ फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें काफी सारी रस्सियाँ भी नजर आती हैं। गाइड उन्हें बताता है कि ये रोप्स असल में इस वजह से यहाँ पर लगाई गई है ताकि अगर कोई भी अपने वे से भटक जाए तो वो इन रोप्स की हेल्प से दोबारा वे पर आ सकता है। खैर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं होती है कि सारा की बहन फॉरेस्ट में अभी भी अलाइव होगी। तभी उसी दौरान उन्हें वहाँ पर किसी शख्स की डेड बॉडी नजर आती है जो कि ट्री से लटकी हुई थी, जिस वजह से वो लोग उस लाश को पेड़ से उतारते हैं और बाद में वो इसके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बता देते हैं। बाद में ये वापस से आगे बढ़ने लगते हैं। उसी दौरान सारा को वहाँ पर येलो टेंट हाउस नजर आता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके हार्ट में होप होती है कि अभी भी उसकी सिस्टर अलाइव हैं, जिस वजह से वो वहीं पर रुककर अपनी बहन का वेट करने का डिसाइड करती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि जेस जल्द ही लौटकर वापस आएगी। इस बात से गार्ड उन्हें नाइट में रुकने का मना करने लगता है क्योंकि उसका मानना था कि नाइट में फॉरेस्ट अलाइव हो जाता है और जंगल में हर तरफ सोल्स भटकने लगती है। लेकिन गाइड के काफी समझाने के बावजूद भी वो दोनों उसकी कोई भी बात नहीं मानते हैं, जिस वजह से गाइड वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो उनसे कहता है कि सोल्स की कोई भी बात पर ध्यान मत देना और न ही उनके बहकावे में आना। वो मॉर्निंग में दोबारा फिर यहीं पर आएगा, जिसके बाद ये सब वापस से अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। गाइड के जाने के बाद सारा जब सोने वाली होती है तभी अचानक से कोई उसे टच करता है, जिस वजह से वो चौंक जाती हैं और जब वो चेक करने बाहर आती हैं तो उसे वहाँ पर अजीब सी लेडी नजर आती है जो कि उसे बताती है कि तुम्हारे साथ जो शख्स है यानी एडेन, तुम उससे बिल्कुल दूर रहना क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। उसी दरमियान सारा के हाथ पर चोट लग जाती है और उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। नेक्स्ट डे ये वापस से अपना सफर जारी करते हैं। सारा की नजर पानी पर जाती है जहां उसे एक लाश नजर आती है, जबकि रियलिटी में वहां पर कोई लाश थी ही नहीं। ये सारे विजन्स असल में फॉरेस्ट सारा को दिखा रहा होता है क्योंकि उसके हार्ट में दुख और दर्द था अपनी बहन की सर्च न कर पाने का। कुछ पलों बाद उसे पानी रिवर्स में फ्लो करता हुआ नजर आता है, इसीलिए वो इसके बारे में एडेन को बताती हैं, जिस पर वो उससे कहता है कि पानी अपनी सही दिशा में बह रहा है, ये सब उसका भ्रम है। लेकिन इस बात से सारा को एडेन पर ही शक होने लगता है कि क्या सच में एडेन भरोसे के काबिल है भी या नहीं। इसी बात को लेकर उनमें बहस हो जाती है और तब उसे पता लगता है कि असल में एडेन ने उससे झूठ बोला था कि वो अपने भाई की सर्च में फॉरेस्ट में आया है, जबकि असलियत में तो फॉरेस्ट में डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। इस बात का एहसास होते ही सारा को उस पर काफी गुस्सा आता है, जिस वजह से वो उसका सेल फोन छीनकर उसमें रिकॉर्ड उन दोनों के दरमियान हुई बातों को डिलीट कर देती है। लेकिन उसी दरमियान एडेन के फोन पर जेस की फोटो नजर आती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि एडेन ने ही उसकी बहन के साथ कुछ गलत किया है, जिस वजह से वो डरकर वहाँ से भागने लगती हैं और घबराकर वो एक होल में गिर जाती है। इधर वो गाइड इनकी लोकेशन पर पहुंच गया होता है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी इन्हें नजर नहीं आता है, जिस वजह से ये बाकी ऑफिसर्स को लेकर फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है। इधर सारा के पास वही लेडी आती है जो कि उससे लास्ट नाइट मिली थी। वो लेडी उससे कहती है कि अगर तुम अपनी बहन से रूबरू होना चाहती हो तो तुम्हें उसे फॉलो करना होगा। लेकिन कुछ दूर जाकर ही वो लेडी अपने असली रूप में आ जाती हैं। असल ये लेडी कोई इंसान नहीं
सोल यानी आत्मा थी। सारा घबराकर वापस वहीं पर आ जाती है। सारा को वहाँ कैमरा नजर आता है जिसमें उसे अपने अतीत से जुड़ी कुछ यादें मिलती है। बाद एडेन रोप डालकर उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। एडेन सारा से झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है और इसके साथ ही वो उसे नाइफ देता है ताकि सारा पूरी तरह से उस पर भरोसा कर सके और वो दोनों जेस को लेकर यहाँ से बाहर निकल सके। सारा जब अपने चोट को साफ करने के लिए पट्टी हटाती है तो उसे उसमें काफी सारे इंसेक्ट्स नजर आते हैं जो कि फॉरेस्ट का बनाया हुआ बस इल्यूजन था, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। बाद में ये दोनों वापस से अपना सफर जारी करते हैं। उन्हें वहाँ पर एक प्लेस नजर आती है और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर रेडियो नजर आता है जो कि खराब होता है। एडेन उस रेडियो को सही करने के लिए सारा से नाइफ पास करने का कहता है, लेकिन सारा उसे नाइफ देने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे अभी भी एडेन पर शक था कि कहीं वो नाइफ से उसे मार ही न दे। एडेन उसे काफी समझाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब सारा उसे नाइफ नहीं देती है तो उसे सारा पर गुस्सा आता है। उसी पल बेसमेंट का डोर खुद ब खुद ही ओपन हो जाता है और उसमें उसे एक नोट मिलता है जिस पर ये लिखा हुआ था कि एडेन ने उसे किडनैप किया है और तुम्हें एडेन से बचकर रहने की जरूरत है कि कहीं वो तुम्हें भी न मार दे। एडेन उससे तंग आकर फोर्सफुली नाइफ को लेने की कोशिश करता है जिस वजह से सारा नाइफ से स्टैब कर उसे मार देती है। बाद में वो बेसमेंट में जाती हैं जहां पर उसे अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी मिलती है। दरअसल उसके डैड ने ही उसकी मॉम को मार दिया था, जिसके बाद उन्होंने खुद को भी खत्म कर लिया था। तभी वो गोस्ट सारा को पकड़ लेता है जिस वजह से वो नाइफ से उसकी फिंगर्स अलग करके वहाँ से निकल जाती हैं। बाद में उसे जेस नजर आती हैं। सारा उसे काफी आवाजें लगाती है लेकिन जेस उसे सुन ही नहीं पा रही होती है और अब उसे पता लगता है कि असल में उसकी डेथ बेसमेंट में ही हो गई थी। दरअसल फॉरेस्ट ने ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया होता है जिससे उसे लग रहा था कि वो अपने डैड की ही फिंगर्स को काट रही है, लेकिन रियलिटी में उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाकर अपनी ही जान ले ली होती है। बाद में सब लोग जेस को लेकर निकल जाते हैं। सारी सोल्स सारा को पकड़ लेती हैं और बाद में वो उसे भी इविल सोल में तब्दील कर देती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।